JJ क्लस्टर है जहां लोग एक जीवन स्तर से रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनको टूटी से पानी नहीं मिल रहा है, हर घर जल नल से हो, ये प्रधानमंत्री जी पूरे देश में कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की सरकार उसको यहां पर लागू नहीं कर रही है क्योंकि उन्हें टैंकर माफिया को बीच में डालकर आनंद आ रहा है पैसे उगाही करने में। इसलिए हर घर से नल से जल मिले, उनकी इसमें कोई रुचि नहीं है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में उन्होंने करके दिखा दिया है, जहां झुग्गी वहीं मकान उनको पक्का मिले, और ऐसा वैसा मकान नहीं, आपने देखा है इतना अच्छा मकान जहां पर उनका जो किचन है वो भी खुला हवादार होगा, जहां उनका टॉयलेट वो भी हवादार होगा, और एक फ्लैट चारों तरफ से खुला हुआ उनका बेडरूम, उनका ड्राइंग रूम, बच्चों को खेलने के लिए पार्क, और चारों तरफ उस सोसाइटी की बाउंड्री जहां करोड़ोंपति लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं, ऐसी सुख सुविधाएं अगर कोई देने का वादा पूरा कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी, क्योंकि उन्होंने पूरा परिवार, पूरे देश को अपना परिवार माना है। मैं दिल्ली जो वादा किया है प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने उसको निभाया है, और हमने पूरी दिल्ली के हर झुग्गी वासी को ऐसा ही खूबसूरत सुंदर मकान मिलेगा, और ये काम आज चालू है, चाहे कठपुतली कॉलोनी हो, चाहे जेलर वाला बाग हो, और भी कई इलाकों में वो काम की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। प्रधानमंत्री जी ने ये करके दिखा दिया है कि जिस काम का वो आधारशिला रखते हैं, उस काम का वो उद्घाटन भी करते हैं, चाहे वो टनल हो, फ्लाईओवर हो, मेट्रो हो, विकास के काम हो, गरीबों के लिए योजनाएं हो, वो सारे काम उन्होंने किए हैं। और एक तरफ वो सरकार है जो हर बार कहते हैं कि अब की बार हम आएंगे 2024 में और हम यमुना को साफ कर देंगे, हर दिल्ली वासी उसमें डुबकी लगा देगा। वही बात वो 2013 में कह रहे थे, वही 2014 में कहा, वही बात 2015 में कही, वही बात 2017 में कही, वही बात 2019 में कही, वही बात 2020 में कही, और वही बात हर बार जब छठ पूजा होती है तो यही कहते हैं, हम अब की बार यमुना को शुद्ध कर देंगे, साफ कर देंगे। और 2016 के अंदर विधानसभा के अंदर वो ग्रीन बजट पेश करते हैं, बोले कि 26 हम मेजर्स बड़े रिफॉर्म लाएंगे, लास्ट माइल कनेक्टिविटी करेंगे, स्मोक टावर लगाएंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट करेंगे, और दिल्ली के प्रदूषण को समाप्त करके दिल्ली में स्वच्छ हवा करेंगे। और दिल्ली सरकार आज तक वो वादे अपने पूरा नहीं कर पाए। तो एक तरफ हमारी सरकार है जो गरीबों की चिंता करके जो वादे करते हैं वो निभाते हैं, पूरा करते हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ दिल्ली वासियों को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मैं सिर्फ एक बात कहकर अपना उदाहरण देना चाहता हूं और अपनी बात को समाप्त करूंगा। यही सरकार थी कोरोना के दौरान, जब लोग परेशान थे तो ये कह रहे थे दिल्ली के लोग, किराएदार प्रवासी दिल्ली बाहर जा रहे थे, ये अफवाहें फैला रहे थे, बोले बस लगी है आप लोग बाहर जाइए क्योंकि हमारे पास करने के लिए तुम्हारे के लिए कुछ नहीं है, न खाना है न राशन है। और यही लोग ये अफवाहें फैला रहे थे, और ये उस समय कहा इन लोगों ने कि हम सब कोरोना काल में जितने किराएदार हैं उनको किराया देंगे, लेकिन किसी को किराया नहीं मिला।
यही सरकार है। और सबको याद है कि लोग कोर्ट में भी गए और कोर्ट ने फटकार भी लगाई, लेकिन आज तक किसी को किराया नहीं मिला। तो ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। हम वादा करते हैं शपथ के साथ, संकल्प के साथ, जो कहते हैं वो करते हैं। सभी दिल्ली के गरीब झुग्गी वासियों को Was the BJP addressing the media ahead of the upcoming MCD polls on December 4 in Delhi? Remember, this is the fight for Delhi. BJP, which has been in power, ruling the MCD for the past 15 years, once again taking on the Aam Aadmi Party. In fact, asserting that Prime Minister Modi has always delivered on his promises, unlike the Aam Aadmi Party. And in fact, not just this, in BJP's key manifesto that they've released ahead of the MCD polls, the BJP says that they will ensure that houses are given to each and every slum dweller.